Welcome to my YouTube channel Teachers Junction. This is Tanvi Bhora. I have started this channel especially for the B.Ed students and those who are preparing for the CTET, TSSB and other teaching exams. Today I will teach you the meaning, characteristics and importance of the academic discipline. This is your second subject, book name, understanding, discipline and subjects. Please press like button before starting this lecture. So let's start. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन वर्ड आया कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड से आया है. दो वर्ड्स हैं, डिसिप्लस विच मीन्स प्यूपिल एंड डिसिप्लिना विच मीन्स टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन. डिसिप्लिन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे रूल्स एंड पनिशिंग दैम व्हेन दे डोंट ओबे. इसका मतलब अनुशासन होता है, टू कंट्रोल करना, टू कंट्रोल, ट्रेन करना, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड. बट यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, यहाँ पे कुछ और है. ध्यान से सुनिए. जो सब्जेक्ट होते हैं वे लर्न देम एट स्कूल लेवल, सब्जेक्ट्स को, बट डिसिप्लिन्स जो हैं हम हायर एजुकेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PhD लेवल्स पे. डिसिप्लिन्स में हम डीप स्टडी करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन है बट सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है. इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन है बट इसके अंदर डिजिटल सर्किट्स जो हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट है. अब डिसिप्लिन आया कहाँ से है, इसकी यहाँ पे आप हिस्ट्री देखिए, जो कि एक पाथ फॉलो कर रही है. इसमें नॉलेज पहले जनरेट हुई ड्यू टू द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमंस विद द एनवायरनमेंट एंड विद द अदर ह्यूमंस. वी पीपल गेन सम एक्सपीरियंसेस एंड ऑन बिहाफ ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस वी जनरेट नॉलेज. उस नॉलेज को वेरीफाई करते हैं हम, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन वी ट्राई टू स्प्रेड दैट नॉलेज. तो ऐसे नॉलेज जो है वो जनरेट हुई. उसके बाद इंसान की क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती गई. उसके एफ़र्ट्स की वजह से वो एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझता गया. उससे डिसिप्लिन जो है वो एमर्ज हुआ. अब पुराने टाइम पे क्या था, एजुकेशन जो थी वो ओरली दी जाती थी, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन करके जो है नॉलेज इंसान एजुकेशन लेता था. बट विद पैसेज ऑफ टाइम नई नई डिस्कवरीज़ होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो जनरेट होने लगी, नई स्किल्स, न्यू स्पेशलाइजेशंस वो हैं आती गई. और डिसिप्लिन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ऑफ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड. यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो है इसमें हम पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज इसमें होती है. डिसिप्लिन जब एमर्ज हुआ तो डिसिप्लिन एक इंडिपेंडेंट फील्ड बन गई स्टडी की. ठीक है, ये स्पेसिफिक एरिया हो गया नॉलेज का, सेपरेट एक फील्ड बन गई. ठीक है, फर्दर इसके अंदर भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हुआ और नई नई स्पेशलाइजेशंस आती गई नॉलेज की डिसिप्लिन के अंदर. और फिर डिसिप्लिन्स की बाउंड्रीज़ जो हैं वो टूटी और भी ज़्यादा न्यू मोर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स जो हैं वो एमर्ज हुई. जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स डिसिप्लिन था, फिर एक नेचुरल साइंस एक डिसिप्लिन था, उसके अंदर फर्दर और डिसिप्लिन्स बन गए, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सारे. और भी ज़्यादा उनकी बाउंड्रीज़ जो हैं आपस में बाउंड्रीज़ टूटी, डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज़ जो थी वो ब्रेक हुई और दो से ज़्यादा जो ब्रांचेस थी वो मर्ज होके एक नई डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हुए एक नई डिसिप्लिन में. बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बायोफिज़िक्स के अंदर ये एक नई डिसिप्लिन जो है बन गई. डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं अपने बायोकेमिस्ट्री के, बायोफिज़िक्स के, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, डिसिप्लिन्स के. नाउ मान लो इसमें आ रहा है एक पॉइंट कि व्हेन अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स, जब हम कन्वर्ज करते हैं इनटू एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, देन रिजल्ट करता है इन द टू वे फ्लो ऑफ आइडियाज़ ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ बोथ. ये वाला लास्ट पॉइंट. इसमें ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में. यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इसका मतलब क्या है इस वर्ड का. जैसे कि एग्ज़ाम्पल मान लो कि दो रिसर्चर्स हैं,
एक बायोलॉजिस्ट है और एक केमिस्ट है, और दोनों को मिलकर कोरोना की जो है मेडिसिन बनानी है। हम कोरोना का एग्जांपल लेंगे, आजकल वही चल रहा है तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। बायोलॉजिस्ट केमिस्ट दोनों को मिलकर कोरोना की मेडिसिन बनानी है। आप दोनों कैसे बनाएंगे? बायोलॉजिस्ट को थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, केमिस्ट को थोड़ी बहुत बायो मालूम होनी चाहिए, तभी तो वो मेडिसिन बना पाएंगे मिलके। तो इसमें जो केमिस्ट है वो एक केमिकल बनाएगा, उसकी एक न्यू सिंथेसिस करेगा, और कंपाउंड जो है वो कब बन पाएगा? जब उसे उस वायरस के नेचर का, उसके स्ट्रक्चर का उसे मालूम होगा, उसके बारे में पता होगा, तभी वो बना पाएगा कंपाउंड। और केमिस्ट को गाइड कौन करेगा? बायोलॉजिस्ट करेगा, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट जो है उसको भी केमिस्ट्री वाले की हेल्प चाहिए होगी, तभी तो वो उस वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आरएनए है, उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा बायोलॉजिस्ट। तो मतलब ये है कि केमिकल तो केमिस्ट बना लेगा, पर उसकी जो टेस्टिंग है, उस वायरस की जो टेस्टिंग है, उस पे कौन करेगा? वो बायोलॉजिस्ट ही कर पाएगा, वो तो केमिस्ट नहीं कर सकता ना, तो वो बायोलॉजिस्ट का काम है टेस्टिंग करना। और तो दोनों का जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप इंटरडिसिप्लिनरी में फार्मा जो है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन्स। एक मिनट। एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं ये होते क्या हैं? ये ब्रांच है नॉलेज की, फील्ड ऑफ स्टडी की, सब्जेक्ट एरिया की, ठीक है। सब्जेक्ट फील्ड इसे हम कह सकते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन एक ब्रांच है नॉलेज की जो कि दैट इज़ टॉट एंड रिसर्च्ड एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ये एक ब्रांच है लर्निंग की जो कि बच्चों को जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, स्पेशली इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स में। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है? वो एक फ्रेमवर्क देता है बच्चों को। जैसे कि नेचुरल साइंस जो हो गया एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, ठीक है। और नेचुरल साइंस में भी फर्दर डिसिप्लिन्स कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्पेस साइंस, ये सारे आ गए। ये भी सारे ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस बनाई जाती हैं इसके अंदर ताकि एक सिस्टमेटिक स्टडी हो सके, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक्स और फिज़िकल, ठीक है। इस तरह से तो ये ब्रांचेस बनाई जाती हैं ताकि एक सिस्टमेटिक स्टडी बच्चा जो है कर पाए, ठीक है। अब इसकी जो नेसेसरी कंडीशंस जो हैं, डिसिप्लिन्स की ग्रोथ कैसे होंगी, और ग्रोथ जो है इसकी कंटिन्यूस है, क्योंकि जो साइंस जो है, सपोज एग्जांपल साइंस एक डिसिप्लिन है, लेकिन इसमें सब ब्रांचेस आ गई जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये डिसिप्लिन के अंदर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन चलता आ रहा है, ठीक है। इसमें और स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है, जैसे कि न्यू फील्ड्स आ गई नई नई, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी आ गई है, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जेनेटिक्स आ गई हैं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ये ब्रांचेस इसमें आ गई हैं। तो हर दिन जो है नए कंपाउंड्स बनते रहते हैं, न्यू सिंथेसिस होती रहती हैं, डिसिप्लिन में चेंजेस होते रहते हैं। आप इसमें देखिए न्यू आइडियाज़, जो नई थिंकिंग है वो हर दिन ऐड होती रहती हैं, और न्यू हॉरिजन्स, न्यू फील्ड जो हैं वो बनती रहती हैं। इवन जो लैंग्वेज है, जो आपका जो डिसिप्लिन है लैंग्वेज, वो भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ कीप ग्रोइंग। उसमें भी न्यू वर्ड्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं, ग्रामर ऐड होती रहती है, और चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये बहुत ही सिंपल हैं, काफ़ी इजी हैं। और एग्ज़ाम्पल जैसे कि नेचुरल साइंस आपका एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसके अंदर उसकी अपनी एक नेचुरल साइंस आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसकी एक अपनी थ्योरीज़ हैं, उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी एक अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर अपनी, जैसे कि, और उसका एक अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और किस तरह से पढ़ेंगे। उसकी एक डिफरेंट, उसके अपने खुद के उसके मेथड्स हैं कि वो किस तरह से पढ़ेंगे। उसकी अपनी एक इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशंस हैं, उसका अपना एक प्रॉपर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम नेचुरल साइंस पढ़ाई जाएगी या पढ़ेंगे। और तो जैसे कि साइंस में जैसे कि हम फोर्स, एरिया, ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं। मैथ्स के अंदर हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम्स पढ़ते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल की जो थ्योरम्स हैं हम वो पढ़ते हैं। तो उसकी अपनी अपनी थ्योरीज़ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, साइंस की अपनी है, मैथ्स की अपनी है, और लैंग्वेज की अपनी है, ठीक है। और टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि साइंस के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, apparatus हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। एजुकेशन के अंदर हम पेडागोजी यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च का मतलब ये हुआ यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो क्या हुआ, ह्यूमन पास्ट के बारे में, ठीक है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बायोलॉजी के हम अंदर क्या पढ़ते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, वही है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नॉन लिविंग के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे ना। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में जो है हम रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, और इनके इनके डेफिनाइट मेथड्स होते हैं, इनके खुद के अपने ओन सेट ऑफ मेथड्स हैं। जैसे कि साइंस में हम एम्पिरिकल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। मैथ्स के अंदर हम लॉजिक से रीजनिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशंस इसके अपने होते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर डिसिप्लिन का जो है एक इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हर डिसिप्लिन का एक अपना कनेक्शन होगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है मैथ्स में, तो आपको हायर स्टडीज़ घर बैठे तो नहीं होंगी, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। साइंस करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उसके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, आर्ट्स का अपना डिपार्टमेंट होता है, अलग कॉलेज होता है, ठीक है। आपको कुछ भी करना है, कोई भी डिसिप्लिन, आपको उसमें भी कोई भी हायर स्टडीज़ करनी है, मास्टरिंग करनी है और पीएचडी करनी है, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन में जाना होगा, एनरोल कराना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है उस फील्ड की, उस डिसिप्लिन की दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। अब टाइप्स में यहाँ पे मैंने 4 एकेडमिक डिसिप्लिन्स लिखे हैं: नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल एंड फॉर्मल साइंस। अब नेचुरल साइंस के अंदर आप देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन्स कौन कौन से आ रहे हैं: फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, ये सारे के सारे नेचुरल साइंस में आएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, आर्ट्स, फ़िलासफ़ी, रिलीजन, ये सारे आ रहे हैं। सोशल साइंस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे आ रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में ये है कि हिस्ट्री पे अभी भी डिबेट चल रही है कि इसको हम सोशल साइंस में रखें या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर रखें, तो इस पर अभी भी कन्फ्यूजन है। और फॉर्मल साइंस के अंदर मैथ्स आता है, जैसे कि ये भी 2 में है, अप्लाइड या प्योर मैथ्स। प्योर मैथ्स में हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, लॉजिक से रिलेटेड होता है, प्योर मैथ्स है ये, ठीक है। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अप्लाइड मैथ्स में हम अप्लाई करेंगे, ये हार्ड प्योर डिसिप्लिन्स में आता है मैथ्स, आगे हम देखते हैं। अब हार्ड प्योर डिसिप्लिन, सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन्स ये कौन से होते हैं? बिगलिन थे, उन्होंने डिसिप्लिन्स की क्लासिफिकेशंस जो हैं 8 कैटेगरीज़ में करी हैं। 8 कैटेगरीज़ ये वाली हैं। ये हार्ड प्योर में हार्ड लाइफ, नॉन लाइफ। सॉफ्ट प्योर के अंदर सॉफ्ट प्योर लाइफ, सॉफ्ट प्योर नॉन लाइफ, ठीक है। इसमें भी 2 उसमें इन्होंने कैटेगराइज फर्दर किया हुआ है। बिगलन ने हार्ड प्योर डिसिप्लिन, सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन, हार्ड अप्लाइड एंड सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन ये हैं, उसमें भी 2 फर्दर हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ। अब आगे आप ये सारे जितने भी डिसिप्लिन्स हैं इनको इन्होंने अलग अलग उसमें रखा हुआ है। हार्ड प्योर के अंदर जैसे आएंगे बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे के सारे आएंगे। और जो बायोलॉजी और जेनेटिक्स हैं वो लाइफ से रिलेटेड हैं, और मैथ्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे के सारे नॉन लाइफ से रिलेटेड हैं। अब ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लाइफ से और नॉन लाइफ से रिलेटेड क्या हैं, और हार्ड प्योर डिसिप्लिन्स होते क्या हैं, सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन्स होते क्या हैं। आगे देखिए, हार्ड प्योर डिसिप्लिन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, उनकी एटोमिस्टिक अप्रोच होती है। वो जो है ज़्यादातर लीनियर, लॉजिकल, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, इन पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं, ठीक है। एटोमिस्टिक अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एटम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि कौन से हो गए भाई, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, ठीक है। जो बेसिक जो हमारा फंक्शनल इंस्ट्रक्शनल यूनिट है, हमारा जो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। तो ये वाली अप्रोच इसमें लगती है। इसका जो गोल है वो यही है कि समझना, डिस्क्राइब करना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को, मटेरियल्स जो हैं, जो भी हमारे आसपास जो भी मैटर है उसको समझना, उसको डिस्क्राइब करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, ठीक है। और जो मटेरियल जो है जितना भी उनका जो डिफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग अलग अलग प्रोसेसेस के टाइम पे, उनको वो समझता है। ये जो हार्ड प्योर डिसिप्लिन्स हैं ये सारे से डील करते हैं। जैसे कि आपका मैथ्स में आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, ठीक है, ये हार्ड प्योर डिसिप्लिन्स में आता है। और जो सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ये जो हैं ज़्यादातर किस पे बेस्ड होते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं, क्रिएटिविटी पे, एक्सप्रेसिविटी
एक्सप्रेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ पे होल थिंग पे फोकस करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच इसमें होती है और कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ये फोकस नहीं करता, ये जो है पूरी चीज़ पे, होल थिंग पे ये फोकस करता है, हॉलिस्टिक अप्रोच है। और इसमें हम इसे कैसे कह सकते हैं, संपूर्ण दृष्टि से विचार करना, ठीक है। इसमें आपकी ये और क्वालिटेटिव डाटा है, हाई सब्जेक्टिविटी है, इंटरप्रेट करते करते इसमें हाई सब्जेक्टिविटी है। और जो नॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है हार्डवेयर डिसिप्लिन्स के कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन्स में, कि ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है थोड़ा, ठीक है। और हार्डवेयर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी साइकोलॉजी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे लाइफ हार्ड सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन्स में आते हैं। सॉफ्ट प्योर में भी लाइफ से रिलेटेड है। साइकोलॉजी भाई इंसानों की साइकोलॉजी तो पढ़ेंगे हम, नॉन लिविंग की थोड़ी ना पढ़ेंगे। सोशलॉजी, ठीक है, ये भी ह्यूमन से बेस्ड है, इसलिए लाइफ के अंदर आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस भी, ठीक है, उनके बीच में। और जो नॉन लाइफ में है सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन्स जैसे कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, क्रिएटिव राइटिंग हमारी जो भी है, ये सारी नॉन लाइफ में आ रही है। और नेक्स्ट आगे हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन्स जो होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स को और टेक्निक्स को क्रिएट करना, ठीक है, टेक्निक्स को और प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना। और ये जो है मास्टरी से कंसर्न ज़्यादा रहते हैं। इसमें हार्ड अप्लाइड में आप देखेंगे, इसमें ये प्रैक्टिकल होते हैं नेचर में, हार्ड अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंजीनियरिंग है, ये एक हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन है क्योंकि वो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब पे बेस्ड है। इसमें थोड़ा सा आपका थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है, लॉजिकल फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, इसमें सब कुछ लगता है, ठीक है, यूनिवर्सल थोड़ी अप्रोच है। और जैसे कि क्लिनिकल मेडिसिन हो गई आपकी, वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है, तो ये हार्ड अप्लाइड में आ गए, ठीक है। और एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ये लाइफ से रिलेटेड है। और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और ये सारी आपकी नॉन लाइफ में आती हैं। नेक्स्ट इज़ सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन। सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन जो होते हैं वो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है इसमें। जी हाँ, इसमें हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो होती है उसका जो एनहेंसमेंट है उससे वो कंसर्न करता है। सॉफ्ट अप्लाइड में हम देखेंगे इसमें हमारी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो एनहेंस होती है। और इसमें बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा जो है दोनों यूज़ होते हैं। और इसमें नॉलेज जो है वो बिल्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एजुकेशन, आर्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो लाइफ से रिलेटेड है और ये सॉफ्ट अप्लाइड में आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें प्रोफेशंस जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, क्राफ्ट्स हो गए, ये सारे नॉन लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये न्यू एंड इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करती है एकेडमिक डिसिप्लिन्स। और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉड करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ को वो डेवलप करता है हमारी मेंटल ट्रेनिंग के लिए। उसमें ये एक मिनट, हाँ जी, ये हमें एनेबल करता है ताकि हम क्लियरली सोच सकें और जज कर सकें। और हमारे मेंटल हॉरिजन्स को बढ़ाता है, हमारे में हमें इम्प्रूव करता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर इम्प्रूव हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है हमारे अंदर डेवलप हो, हमारे अंदर सोशल अवेयरनेस बढ़ाता है। बच्चों को जो है एजुकेशन दी जाती है, करिकुलम के अंदर है ये, इट इज़ द एम ऑफ द करिकुलम कि बच्चों को सोशलाइजेशन सिखाना है, ठीक है, उनको और उनको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बीच में जो है उनको इस काबिल बनाना है कि वो जो है टू अचीव कर पाए नेशनल स्टैंडर्ड्स नीड्स को, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरोलॉजी और इसके साथ में डेवलप कर पाएँ अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अपने अंदर इंटरेस्ट जगा पाएँ, कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनकी और जो पोटेंशियल हैं उसको वो फुलेस्ट लेवल पे जो है वो डेवलप कर पाएँ, ठीक है। और आगे देखिए
आगे नेक्स्ट है कि वो इसके हमारे अंदर जो है एकेडमिक डिसिप्लिन जो है हमारे अंदर इंसाइट डेवलप करता है और हमें इस तरह से एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम प्रोग्रेसिव हो सकें, हमारी जो है कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो सके लाइफ के अंदर, हमारे अंदर कल्चरल वैल्यूज़ को वो डेवलप करता है जिससे कि हम जो है कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, सिविलाइजेशंस को हम प्रिजर्व कर सकें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें। हमारे अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड वो डेवलप करता है ताकि माइंड जो है हमारा वो लॉजिकल बने, रैशनल बने और क्लियर थिंकिंग हमारी डेवलप हो, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस पावर हमारे अंदर डेवलप हो, हमारी जो नई नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो आती हैं उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो है करेज जो है या एकेडमिक डिसिप्लिन जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है उससे लड़ने के लिए। और डिसिप्लिन हमारे अंदर डेवलप करता है, डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन डेवलप करता है कैसे कि ताकि हम राइट ट्रैक पे हम आ सकें, हमारी जो लाइफ है वो सही तरीके से रेगुलेट हो। और सोशल वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप करता है, मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करता है और एस्थेटिक वैल्यूज़ हमारे अंदर ये डेवलप करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब in my next video I will tell you the importance of interdisciplinary approach to education and what is interdisciplinary and differences between the interdisciplinary, multi and transdisciplinary, and this will be your very important topic. So please press like and subscribe button. Thank you for watching video.